गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें लिमिट दे रखी है -π/2 से π/2 और फंक्शन जिसे हमें इंटीग्रेट करना है वो दे रखा है sin²x। अब देखिए हमने अब तक दो तरह के क्वेश्चन किए, एक में तो मॉड दिया हुआ था, उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है करने का, और दूसरे में लोअर लिमिट आपको 0 दे रखी थी, 0 से a। अब यहाँ पे लोअर लिमिट 0 तो है नहीं, तो इसका मतलब इसमें f(a - x) वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। अगर आपको लिमिट -a से a दी होती है, देखिए यहाँ पर अगर मैं a को π/2 मान लूँ तो लिमिट क्या दे रखी है आपको, -a से a दे रखी है, तो इसका एक अलग से फार्मूला होता है हमारे पास। तो लिमिट -a से a f(x) dx जो होता है ये 0 के बराबर होता है अगर f(x) फंक्शन जो है वो ऑड है, इफ f(x) इज एन ऑड फंक्शन। अच्छा, आपको ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन पहचानना कैसे है वो मैं भी आपको बता दूंगा, वैसे आप 11th पे कर चुके हैं। अच्छा, इवन अगर होता है फंक्शन तो उसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx। ये कब होगा, इफ f(x) इज एन इवन फंक्शन, इफ f(x) इज एन इवन फंक्शन। तो पहले आप फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला में क्या है, अगर मान लीजिए आपको लिमिट दे रखी है -a से a और फंक्शन दे रखा है f(x), इसे हमें सॉल्व करना है, तो ये 0 के बराबर होगा अगर f(x) क्या है, ऑड फंक्शन है। अगर मान लीजिए f(x) इवन फंक्शन है तो ये जो इंटीग्रेशन है ये इसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ लिमिट 0 to a का इंटीग्रल f(x) dx। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले आप इवन और ऑड समझ लीजिए क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। देखिए इवन और ऑड पहले आप ढंग से समझ लीजिए, इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है इस क्वेश्चन के अंदर। मान लीजिए आपको फंक्शन दे रखा है f(x) और f(x) की वैल्यू दे रखी है x²। अब यहाँ पर आप यहाँ तक 2 पुट कर लें या -2 पुट कर लें, आंसर तो हमेशा 4 ही आएगा। आंसर क्या आएगा, दोनों केस में 4 ही आएगा। तो देखिए इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें अगर हम डोमेन का साइन चेंज कर दें तब भी रेंज सेम आती है, तब भी रेंज क्या आती है, सेम आती है। अब मान लीजिए f(x) = x² दे रखा है, इसमें आप 1 पुट करो या -1 पुट करो रेंज सेम आएगी, 2 पुट करो -2 पुट करो रेंज क्या आएगी, सेम आएगी, 3 पुट करो -3 पुट करो रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। अगर मैं -1 और 1 पुट करता हूँ तो आंसर क्या आएगा 1, 2 और -2 करता हूँ तो 4, 3 और -3 करता हूँ तो 9, 4 और -4 करता हूँ तो 16, 5 और -5 करता हूँ तो 25। तो अब अगर मान लीजिए अगर आप डोमेन का साइन चेंज कर देते हैं उस केस में रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस केस में उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ f(x) = x³। अब देखिए मैं 2 पुट करूँगा तो 8 आएगा और -2 पुट करूँगा तो कितना आएगा, -8। तो कितना आएगा, -8। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, डोमेन का साइन चेंज कर रहे हैं तो रेंज का साइन भी चेंज हो गया, रेंज का साइन भी चेंज हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम, ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन वो होता है जिसमें अगर आप डोमेन का साइन चेंज करते हो तो रेंज का साइन चेंज नहीं होता। ऑड फंक्शन उसको बोलते हैं जिसमें अगर आप डोमेन का साइन चेंज करते हो तो रेंज का साइन भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। अच्छा, अब कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी पॉलिनोमियल की पावर जो है, किसी वेरिएबल की पावर इवन दे रखी है तो वो हमेशा इवन फंक्शन होगा, किसी वेरिएबल की पावर ऑड दे रखी है तो वो हमेशा ऑड फंक्शन होगा। ये आप याद करके रख लीजिए। इसके अलावा आपको अगर sin x फंक्शन दिया हुआ है, sin x, tan x, cot x और cosec x, ये चारों के चारों क्या होते हैं, ऑड फंक्शन होते हैं। और sec x और cos x ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं। ऊपर वाले चारों ऑड फंक्शन होते हैं। नहीं तो आप चेक करके देख लीजिए, चेक करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया।
मान लीजिए वेरिएबल दे रखा है x, x की पावर अगर इवन है तो ये इवन फंक्शन होगा। x की पावर 4 ले लो, x की पावर 6 ले लो। अच्छा अगर x की पावर 1 दे रखी है, 3 दे रखी है, ऑड दे रखी है, तो ये फंक्शन क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं हम और इसमें पहचानते हैं जो फंक्शन आपको दिया है वो ऑड है या इवन है। पहले तो हमें ये चेक करना है। देखिए यहाँ पे sin x की पावर 2 दे रखी है। अगर किसी फंक्शन की पावर आपको 2 दे रखी होती है, इवन दे रखी है, तो वो हमेशा इवन फंक्शन होता है। तो ये क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। वैसे sin x क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है। मगर यहाँ पे sin x की होल की पावर 2 दे रखी है। sin x की पावर क्या दे रखी है? 2। तो 2 क्या होता है? इवन। तो इसलिए ये जो फंक्शन होगा ये क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस sin स्क्वायर x इज एन इवन फंक्शन, देयरफॉर, पहले आप ये लिखिएगा यहाँ पर, देयरफॉर ये जो होगा किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ लिमिट 0 से π/2 sin स्क्वायर x, इसके बराबर होगा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? वो होती है लिमिट 0 to a f of x dx। वो होता है लिमिट तो 0 to a रहेगी इंटीग्रल में, मगर x की जगह हम क्या लिखेंगे? f of a माइनस एक्स dx लिखेंगे। तो ये आ गया i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अब यहाँ रखिए x की जगह क्या रखेंगे? a माइनस एक्स। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर एक्स के। अब ये भी आई है, ये भी आई है, इनको आप क्या करिए? ऐड कर लीजिए। एडिंग 1 and 2। एडिंग 1 and 2। तो देखिए i और i कितना आ जाएगा? 2i। 2i इज इक्वल टू, एक तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 और एक है इक्वेशन 2, इन्हें आप ऐड कर लीजिए। i और i कितना आ गया? 2i। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और लिमिट आपको दे रखी है 0 to π/2। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। 2 से मैं 2 कैंसिल कर देता हूँ, 0 से π/2। अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x। तो i, पहले आप अपर लिमिट लगाइए, फिर माइनस लिखकर लोअर लिमिट। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/2। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/2। तो देखिए इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कौन सा फंक्शन ऑड होता है और कौन सा इवन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने कहा है, इसमें हमें इंटीग्रल दे रखा है x/1 प्लस साइन एक्स, इसे हमें इंटीग्रेट करना है और इसकी लिमिट आपको दे रखी है 0 से π। तो देखिए कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हम उसी को ट्राई करेंगे कि वो लग जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? f of x dx और लिमिट ले लेंगे 0 to a। ये किसके बराबर है? f of a माइनस एक्स dx, और लिमिट आपको क्या रखें? 0 से a। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी सबसे पहले लगा देंगे। अच्छा ये प्रॉपर्टी लगाते वक्त हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ आपको x दिखता है वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? a माइनस एक्स, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या दे रखी है? पाई। तो ऊपर x है तो यहाँ आएगा पाई माइनस एक्स, नीचे
एक्स दे रखा है तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए आई इज इक्वल टू 0 से पाई, ये है पाई माइनस एक्स, और साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। साइन 180 प्लस थीटा बच्चों क्या होता है साइन थीटा होता है। अब आप इन्हें ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2। एडिंग 1 एंड 2, तो आई और आई कितना आ जाएगा बच्चों 2i। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो डिनोमिनेटर तो सेम आ जाएगा, और न्यूमिनेटर जो होंगे एज इट इज ऐड हो जाएंगे। देखिए आई और आई तो 2i आ गया, और इधर क्या आएगा दिस प्लस दिस। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और इस केस में अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर हम क्या करते हैं सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। तो यहाँ आएगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे x को x से कैंसिल कर देंगे, तो i कितना आएगा पाई को बाहर ले जाइए पाई बाई 2, और ये 1/1 प्लस साइन एक्स, और लिमिट क्या दे रखी है आपको 0 से पाई, लिमिट 0 से पाई। अब हम क्या करेंगे इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने का तरीका 1 माइनस साइन एक्स है, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ आ जाएगा i इज इक्वल टू पाई बाई 2, और ऊपर आएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन a प्लस बी। ए माइनस बी का क्या फॉर्म होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए एक अपॉन रख लीजिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या आएगा देखिए पहले हम क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दिस अपॉन दिस, फिर माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये आ गया पाई बाई 2। ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा कॉस स्क्वायर एक्स का दो टुकड़े कर लेंगे, एक कॉस एक्स और दूसरा कॉस एक्स, ठीक है। तो एक कॉस एक्स जो है वो साइन एक्स के नीचे है तो वो आ जाएगा टेन एक्स, और दूसरा 1 अपॉन कॉस एक्स है तो वो क्या आ जाएगा सेक एक्स। और लिमिट लगा दीजिए 0 से पाई। अब देखिए हमें इसका इंटीग्रल भी पता है और इसका भी इंटीग्रल पता है, तो हम इंटीग्रेट करके क्या करेंगे लिमिट्स को पुट कर देंगे। यह आएगा i इज इक्वल टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है 10x, और 10x सेक एक्स का होता है सेक एक्स, और लिमिट हमें दे रखी है 0 से पाई। तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे 10 पाई माइनस सेक पाई, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट 10 0 माइनस सेक 0। क्लियर है। पहले हम क्या करेंगे पूरे फंक्शन में अपर लिमिट लगा देंगे, फिर माइनस का साइन, फिर पूरे फंक्शन के अंदर x वैल्यू 0 रख देंगे। अब देखिए टेन पाई कितना होता है 0, और सेक पाई होता है कॉस पाई का उल्टा। सेक पाई क्या होता है कॉस पाई का उल्टा, कॉस पाई होता है -1, तो सेक पाई भी क्या होगा -1 ही होगा। टेन 0 कितना होता है 0, और सेक 0 कितना होता है 1। तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2।
तो पाई हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें सारे के सारे फार्मूला जो है, प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा, तभी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी इनमें। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने हमें दिया है, हमें इंटीग्रेट करना है साइन की पावर 7x को, हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और लिमिट हमें दे रखी है -π/2 से π/2, ये हमें लिमिट दे रखी है। तो सबसे पहले देखिए इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें हमें फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है और उसकी लिमिट दे रखी है -a से a, ये 0 के बराबर होता है अगर f(x) क्या हो, इज एन ऑड फंक्शन। और नेक्स्ट ये ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल ऑफ f(x) dx के बराबर होता है, जहाँ पर लिमिट क्या होगी 0 से a। किस केस में, इफ f(x) इज एन इवन फंक्शन। ये फॉर्मूला हमें क्या करना है यहाँ पर लगाना। जब भी आपको लिमिट -a से a दी होती है तो हम क्या करते हैं, यही वाला फॉर्मूला क्या करते हैं, सबसे पहले ट्राई करते हैं। तो अब देखिए ये जो है साइन की पावर 7x, ये ऑड फंक्शन है, ये क्या है, ऑड फंक्शन है। क्यों, देखिए कॉस और सेक जो होते हैं वो इवन फंक्शन होते हैं, उस पर चाहे जो मर्जी पावर हो, उस पर जो मर्जी पावर हो, साइन कॉस और सेक ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमेशा इवन फंक्शन होते हैं, इनके ऊपर जो मर्जी पावर ले लीजिए। अब साइन एक्स दे रखा है, साइन एक्स अकेला तो ऑड फंक्शन होता है। अब अगर मान लीजिए इसके ऊपर पावर दे रखी है, अगर इवन पावर है तो इवन फंक्शन बन जाता है, ऑड पावर है तो ये ऑड फंक्शन बन जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर साइन की पावर 7x जो है ये ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो पहले हम लिख देंगे सिंस साइन की पावर 7x इज एन ऑड फंक्शन, तो फिर ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा। देयरफॉर इसकी जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। अब देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने कहा है हमें इंटीग्रेट करना है cos की पावर 5, cos x की पावर क्या दे रखी है, 5 दे रखी है आपको, इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और लिमिट आपको दे रखी है 0 से 2π, लिमिट दे रखी है हमें 0 से 2π। अच्छा अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें a - x वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ। तो a कितना दे रखा है यहाँ पे, 2π, तो ये टर्म आएगी, और cos 2π - x इसके बराबर होता है, cos x के बराबर ही होता है। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो यही चीज आ जाएगी। तो ये और ये सेम चीज है, ये और ये क्या है, दोनों सेम चीज है। तो इसका मतलब यहाँ पे a - x वाली प्रॉपर्टी नहीं लग सकती है, a - x वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं लग सकती है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम इसकी लिमिट को ब्रेक करते हैं। उसके लिए भी हमारे पास क्या आता है, एक नया फार्मूला है। वो फार्मूला क्या होता है, इसमें मान लीजिए आपको फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, फंक्शन आपको दे रखा है f(x), लिमिट दे रखी है 0 से 2a, तो ये बराबर होता है इंटीग्रल ऑफ f(x), जहाँ पर उसकी लिमिट क्या होगी, 0 से a होगी, प्लस इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f(2a - x), क्लियर है, और लिमिट क्या होगी यहाँ पे 0 से a होगी। तो ये जो है लिमिट को तोड़ने का तरीका है, लिमिट को क्या है, तोड़ने का तरीका। ये हम कब लगाते हैं, जब आपको 0 से 2a लिमिट दे रखी होती है और यहाँ पे a - x वाला फॉर्मूला ना लग पा रहा हो, क्लियर है। अच्छा अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ, तो इसको इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2, तो इसको मैं लिखूंगा
0 से पाई बाई 2, पहले तो फंक्शन ही आएगा। फंक्शन क्या है, cos x की पावर 5 प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, f ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ पर मैं 2a माइनस एक्स लिखूंगा। तो यहाँ पे x की जगह लिखूंगा 2a माइनस एक्स, और लिमिट क्या दे रखी है आपको, 0 से पाई बाई 2 आ जाएगी। क्लियर है? देखो इसको इससे कंपेयर करके a की वैल्यू निकाल लो, तो a की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 2, और उस a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पे तो सेम फंक्शन आएगा जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो फंक्शन आता है वो क्या होता है, f ऑफ 2a माइनस एक्स होता है। यहाँ पर क्या आएगा, f ऑफ 2a माइनस एक्स, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी आ गया i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 cos x की पावर 5 प्लस, अब देखिए ये तो सेम रहेगा, cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। अब देखिए ये दोनों सेम टर्म्स है, तो इनको ऐड करके क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई 2, लिमिट हो गई cos x की पावर 5, इसको हम डाल लेंगे नंबर 1 मान लेते हैं। इससे पहले तुमने कोई इक्वेशन नहीं मानी था, हाँ इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पर दोबारा से क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करेंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, वही a माइनस एक्स वाली। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, a माइनस एक्स वाली। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गई है बच्चों, 2a जो है वो 2 पाई के बराबर है, तो a की वैल्यू पाई आनी थी, a की वैल्यू क्या आनी थी, पाई। ये थोड़ी गड़बड़ कर दी है मैंने, ये आप ध्यान रखिएगा बस। अच्छा अब यहाँ पर मैं a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो क्या होता है बच्चों, x की जगह क्या लिखते हैं हम, a माइनस एक्स, तो i इज इक्वल टू आ गया ट्वाइस ऑफ 0 से पाई cos 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस cos थीटा के। तो वो जो माइनस का साइन है मैंने बाहर लगा दिया। क्लियर है? cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा के बराबर होता है। अब मैं इसे मान लूंगा इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा, इनको ऐड कर लूंगा, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, तो i और i कितना आएगा, 2i, इसको और इसको ऐड कर लीजिए। तो देखिए ये दोनों सेम टर्म्स है, साइन अपोजिट है, तो इनको जब आप ऐड करोगे तो 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो i की वैल्यू क्या आएगी, 0/2, तो i आ गया हमारे पास 0। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी है, इसमें हम a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, और फिर जब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें इंटीग्रेट करना है sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को, और यहाँ पर हमें लिमिट दे रखी है 0 से पाई बाई 2, लिमिट दे रखी है हमें 0 से पाई बाई 2। सही है? तो देखिए पहले वही हम a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। सही है? जो प्रॉपर्टी आप लगाओगे वो लिख जरूर देना आप साथ में कि कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो। तो a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ आपको x दिखता है वहाँ पर हम a माइनस एक्स लगा देंगे। a क्या है यहाँ पे, पाई बाई 2, तो आएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन
एक्स की जगह आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। और यहाँ लिमिट आएगी 0 से पाई बाई 2। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा के। 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। इसे मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन। अब आप ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2। तो देखिए i और i कितना आ जाएगा? 2y। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो पहला ये टर्म है और दूसरी टर्म ये है, इन दोनों का देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम तो सेम आ जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और न्यूमरेटर जो होंगे वो एज इट इज ऐड हो जाएंगे। तो ऊपर आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और लिमिट क्या दे रखी है आपको? 0 से पाई बाई 2। तो अब देखिए ये सारी की सारी टर्म्स कट जाएंगे और ये कितना आ जाएगा? 0। तो i कितना आ जाएगा? 0। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लेंथी भी है, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखना, कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल का कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आप हमेशा पहले ये ट्राई करना कि कोई प्रॉपर्टी लग जाए। क्यों? प्रॉपर्टी लगाने से इंटीग्रेशन ज़्यादातर क्या होती है? आसान हो जाती है। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि कोई प्रॉपर्टी लग ही नहीं सकती तो फिर आप उसको क्या करिएगा? सीधा इंटीग्रेट कर कर पहले अपर लिमिट लगाइएगा, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाइएगा। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो कितना आएगा? 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स का क्या लिखूंगा? पाई माइनस एक्स। तो ये आएगा i 0 से पाई log, अब देखिए cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। देखिए cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? माइनस कॉस एक्स आ गया। इसे मानिए आप फर्स्ट इक्वेशन और इसे मानिए सेकंड। अब आप ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2। तो यहाँ क्या आएगा? i और i कितना आ जाएगा? 2y। तो 2y किसके बराबर आएगा? दिस प्लस दिस। लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स, और लिमिट क्या दे रखी है आपको? 0 से पाई। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर log a प्लस log b दे रखा है, तो इसका क्या फॉर्म होता है? log a इंटू b। अब देखिए यहाँ आएगा log a प्लस बी ए माइनस बी का क्या फॉर्म होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 2y इज इक्वल टू 0 से पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जो 2 है आप इसको आगे ले जाइए, क्यों? log a की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है? n log a। क्या फॉर्मूला होता है? n log a। ये 2 से ये 2 चला जाएगा। अब आप क्या करिए, इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए, इसे इक्वेशन आप 3 मान लीजिए।
देखो बच्चों, अब हम इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं। ये दे रखा है log sin x का इंटीग्रल और लिमिट दे रखी है 0 से पाई। इसे हमने क्या माना है, इक्वेशन नंबर 3 माना है। क्यों, इसका यूज होगा। अभी आप आगे जाकर देखेंगे इसका हम क्या करेंगे, दोबारा से यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, अब देखिए, अब हम दोबारा प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करेंगे। a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं हम यहाँ पर। a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर a मतलब पाई, पाई माइनस एक्स लिखेंगे। तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी हम नहीं लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ में i दे रखा है 0 से पाई log साइन एक्स dx। अब हम क्या करेंगे, इस लिमिट को ब्रेक कर देंगे। लिमिट ब्रेक करने वाला बच्चों क्या फॉर्मूला था हमारे पास, मान लीजिए आपको fx का इंटीग्रल निकालना है और लिमिट दे रखी है 0 से 2a। तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, f ऑफ x का इंटीग्रल, लिमिट होगी 0 से a, f ऑफ 2a माइनस एक्स का इंटीग्रल और लिमिट होगी 0 से a। तो यहाँ पर 2a कितना दे रखा है आपको, इसको इससे कंपेयर करिए। तो 2a कितना दे रखा है, पाई। तो a की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, log साइन पाई माइनस एक्स dx। अब यहाँ के i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। अब देखिए, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये भी कितना आ जाएगा, साइन एक्स ही आ जाएगा, मतलब log साइन एक्स। तो ये दोनों टर्म सेम आ गए। तो इनको मैं क्या करता हूँ, ऐड कर कर यहाँ पर लिख देता हूँ और इसे डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम दोबारा a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे इसमें। a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, log साइन एक्स की जगह क्या लगा देंगे हम, पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्लियर है, हमने क्या किया, हमें a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दी। अब देखिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये आ जाएगी टर्म किसके बराबर, ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ log cos x और लिमिट है 0 से पाई बाई 2। और इसे डाल दीजिए आप 5। अब देखिए, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 बी ग्रेट। तो i और i कितना जाएगा, 2i। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या आएगा, 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स प्लस log cos x। अब देखिए, यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, log a प्लस log b का क्या फॉर्मूला होता है, log ab। और 2 से जो है 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, हम इसको sin x इंटू कॉस एक्स को sin 2x बाई 2 लिख सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या आ जाएगा, sin 2x बन जाएगा। तो देखिए आ जाएगा i इज इक्वल टू, मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो आ जाएगा, ये किसका फॉर्मूला हो गया, sin 2x का। तो अब देखिए log a बाई बी किसके बराबर होता है, log a माइनस log b। अब देखिए हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट करके लिख देंगे ऐसे। अब देखिए, अब आप क्या करिए, इसे इंटीग्रेट कर लीजिए और इसे आप रहने दीजिए, क्यों, इसका इंटीग्रल तो बहुत आसान है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग से क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, इसको यही रहने देते हैं। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट आई इज इक्वल टू I1 माइनस, इसे मैंने I1 मान लिया, माइनस, और इसका मैं इंटीग्रल कर देता हूँ, log 2 बाहर आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x, 0 से π/2। फिर I1 किसके बराबर है बच्चों, 0 से π/2 log sin 2x। अब देखिए इसे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेट कर लेता हूँ 2x को t, तो उसे इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 2dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए ये आएगा log sin 2x की जगह आ जाएगा sin t, और dx की जगह आ जाएगा dt/2। कितना आ जाएगा, dt/2। अब देखिए लिमिट लगाइए, देखिए ऐसा है, यहाँ पे फंक्शन x में है तो x की लिमिट है, यहाँ पे फंक्शन किसका है, t का है, तो t की लिमिट होगी ना यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x वैल्यू दे देंगे π/2, यहाँ रख दीजिए, तो t कितना आ जाएगा, पाई। इसका मतलब अगर x π/2 है तो t कितना आएगा, पाई। तो मैं यहाँ लिखूंगा पाई। यहाँ पे x वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ रखता हूँ x वैल्यू 0, तो t भी कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब x को मैं अगर 0 ले रहा हूँ तो t भी कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखिए इसमें और इसमें देखिए कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है बच्चों। कैसे, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल ही अलग है, पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, सेम है। तो मैं इस पूरी टर्म को i लिख सकता हूँ, तो डेट इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ i। इसका मतलब ये जो I1 होगा ये किसके बराबर होगा, हाफ i के बराबर होगा। अच्छा अब नेक्स्ट इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूँ, कितनी इक्वेशन मान चुके थे मेरे को ध्यान नहीं, चलो इसे a मान लेते हैं, इसे क्या मान लेता हूँ, a। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, नाउ पुट I1 इज इक्वल टू हाफ i इन इक्वेशन a, वी गेट क्या आएगा बच्चों हमारे पास, i इज इक्वल टू I1 की जगह आएगा हाफ i, और इसका सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर लीजिए। log 2 तो एज इट इज बच्चों, पहले अपर लिमिट लगाएंगे π/2, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट 0। तो इसको इधर ले जाइए, ये 1 है और ये हाफ है, तो कितना आ जाएगा, हाफ i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i कितना आ जाएगा, माइनस पाई log 2। ये हमारा इंटीग्रल आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको आप क्या करिएगा, 2-3 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार से इसका काम नहीं बनेगा। और जब भी आपका एग्जाम हो और उसमें इंटीग्रेशन टॉपिक आ रहा हो तो इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करके जाइएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इजी
क्वेश्चन है, इसमें हमें ऊपर दे रखा है न्यूमरेटर में दे रखा है रूट एक्स और नीचे डिनोमिनेटर में दे रखा है रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है और लिमिट हमें दे रखी है 0 से a। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ पे हम a माइनस एक्स लगा देंगे। यहाँ x की जगह a माइनस एक्स। लिमिट दे रखे हमें 0 से a। और ये आ जाएगा x dx। इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसे सेकेंड। अब देखिए एडिंग वन एंड टू, तो यहाँ क्या आएगा, i और i कितना आ जाएगा 2i, और यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। और न्यूमरेटर क्या होगा, एज इट इज ऐड हो जाएगा। ये से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। 1 का क्या करेंगे, इंटीग्रल इजीली फाइंड कर ही लेते हैं। तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा x। अब आप क्या करिएगा, लिमिट पुट कर कर आंसर निकाल लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें हमें इन्होंने दे रखा है फंक्शन दे रखा है मॉड ऑफ x माइनस 1, और इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और लिमिट क्या दे रखी है 0 to 4। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, मॉड के जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसमें पहले हम लिमिट ब्रेक करते हैं। लिमिट ब्रेक करने के लिए मॉड के अंदर जो फंक्शन दिया होता है उसे 0 पुट करते हैं और उससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो यहाँ पर लिमिट आपको दे रखी है 0 से 4, और उसको हम क्या करेंगे 1 पर ब्रेक कर लेंगे। तो अब इस इंटीग्रल के हम क्या करेंगे, दो इंटीग्रल्स बना लेंगे। एक की लिमिट 0 से 1 होगी और दूसरे की 1 से 4, और इसको यहाँ लिख देंगे। अच्छा आप देखिए ये जो मॉडुलस होता है इसका हमारे पास कोई इंटीग्रल तो होता नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मॉडुलस का साइन हटाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके बीच में कोई भी नंबर ले लेता हूँ, मान लो 1/2 ले लिया, और यहाँ पे x की वैल्यू रख देता हूँ 1/2। तो उससे देखूंगा मॉड के अंदर जो नंबर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो x की जगह 1/2 रखता हूँ, तो इस केस में मॉड के अंदर का जो नंबर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। तो इस केस में जब भी हम मॉड का साइन हटाएंगे उसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर 1 से 4 के बीच में ले लीजिए कोई भी नंबर, 2 ले लिया, 2 को रखिए इस मोड के अंदर, तो 2 - 1, तो मोड के अंदर वाला नंबर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आते हैं तो सीधा हम क्या करते हैं, मॉडुलस का साइन हटा देते हैं। मॉडुलस के अंदर वाला नंबर अगर नेगेटिव आ रहा है तो मॉडुलस हटाते वक्त बाहर माइनस का साइन आएगा। मॉडुलस के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो आप क्या करोगे, सीधा का सीधा जो है मॉडुलस का साइन हटा दोगे। अब देखिए इस माइनस के साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट चेंज कर देते हैं। तो ऊपर 0 चला जाएगा, नीचे 1। अब देखिए इजीली आप क्या करोगे, दोनों का इंटीग्रल फाइंड आउट कर लोगे, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू पुट करके आंसर आप निकाल लीजिएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, बस कैलकुलेशंस की टफ है, उस पर आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद है 19th क्वेश्चन। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है शो दैट
लिमिट 0 से a f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स dx, ये किसके बराबर है? ये ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx के बराबर है। उसकी लिमिट क्या दे रखी है? 0 से a दे रखी है। ये चीज आपको शो करनी है। और आपको रिलेशन क्या दे रखा है? रिलेशन में दे रखा है f ऑफ x जो है वो f ऑफ a माइनस एक्स के बराबर है, और g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस एक्स ये किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है और ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। अब इसमें a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी में लगा देता हूँ, इसे i मानता हूँ और a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी हम कैसे लगाते हैं? जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ पर हम a माइनस एक्स लगा देंगे। अब देखिए f ऑफ a माइनस एक्स इसके बराबर है f ऑफ x के, और g ऑफ a माइनस एक्स इसके बराबर है 4 माइनस जी एक्स के। तो आगे i इज इक्वल टू लिमिट 0 से a, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, और ये f ऑफ x जी एक्स डी एक्स। अब देखिए नेक्स्ट, ये 4 बाहर आ जाएगा, 0 टू a f ऑफ x डी एक्स माइनस, इसको दोनों को हम सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए ये हमें किसके बराबर दे रखा है? ये हमें i के बराबर दे रखा है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x लिमिट 0 टू a का 4 टाइम्स माइनस i। तो i को इधर ले लीजिए, तो i और i कितना आ गया? 2i इज इक्वल टू दिस मच। तो i कितना आ जाएगा? 4/2, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ दिस। यही हमें प्रूव करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और 21, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, इन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं कैसे हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पहले करा देता हूँ, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें अगर हमें कहा है इंटीग्रेट करने को log 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x, और लिमिट यहाँ पे दे रखी है हमें 0 से π/2। अच्छा देखिए 1 मिनट का टाइम है, आप खुद ट्राई करिए, उसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ कैसे होगा। देखिए अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो क्या आएगा? i इज इक्वल टू 0 टू π/2 log 4 प्लस 3, x की जगह क्या आ जाएगा? π/2 माइनस एक्स, 4 प्लस 3 cos x की जगह आ जाएगा cos π/2 माइनस एक्स। फिर आ गया i इज इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट और log 4 प्लस 3 cos x, क्यों? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। और यहाँ 4 प्लस
3 sin x। क्यों? क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin। अब इसे मान लीजिए 2 और इसे 1। अब इन्हें आप ऐड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा log a और ये आ जाएगा log b। तो एडिंग 1 and 2 तो आएगा 2y इज इक्वल टू, लिमिट आ जाएगी 0 से 5/2। अच्छा मैं थोड़ा शॉर्टकट कर देता हूँ। देखिए ये है log a मान लीजिए इसे, और इसे मान लीजिए log b। तो log a प्लस log b का क्या फॉर्म होगा? log ab। तो आएगा 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x, और यहाँ पर 4 प्लस 3 cos x अपॉन 4 प्लस 3 sin x। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे, तो ये कितना आ जाएगा? log 1, और log 1 बच्चों किसके बराबर है? 0 के। तो इसका आंसर 0 आएगा। तो देखिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आए तो आप इसमें पहले ये देख लीजिएगा कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है। वो बहुत जरूरी होता है आपको प्रॉपर्टी पहचानना कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगनी है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें इन्होंने हमें कहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है ये। इसमें हमें वैल्यू निकालनी है इंटीग्रल की, और इंटीग्रल की लिमिट दे रखी है -π/2 से π/2, और इसका जो फंक्शन है जिसे हमें इंटीग्रेट करना है वो दे रखा है x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵x प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे लिमिट जो है वो -a से a दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं फंक्शन इवन है या ऑड है। तो देखिए ये फंक्शन ऑड है क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या दे रखी है? 3 दे रखी है। तो ये फंक्शन ऑड है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ये फंक्शन भी ऑड है। ये ऑड क्यों है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे 10x की पावर 5 दे रखी है। अगर किसी भी फंक्शन की पावर 5 होती है, वेरिएबल की पावर, तो उसको हम क्या मानते हैं? ऑड फंक्शन मानते हैं। हाँ, इसका एक्सेप्शनल केस है, अगर आपको cos x और sec x की पावर दे रखी है ऑड, तब भी वो क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। मान लो कोई वेरिएबल दे रखा है, उसकी पावर अगर इवन है तो वो इवन फंक्शन, अगर उसकी पावर ऑड है तो ऑड फंक्शन। इसके एक्सेप्शनल केस क्या है? cos और sec। cos और sec की जो मर्जी पावर हो वो हमेशा इवन फंक्शन ही होते हैं। तो देखिए इसका इंटीग्रल 0 आ गया, इसका इंटीग्रल 0 आ गया। 1 जो है वो इवन फंक्शन है, सही? या चलो छोड़ो, 1 का इवन ऑड के चक्कर छोड़ ही दो, आप इसे इंटीग्रेट करके देख लेना, सही है? 1 का इंटीग्रल क्या होता है? x अपर और लोअर लिमिट लगा देंगे। अच्छा अब देखिए x cos x, इसका कैसे पता लगेगा? यहाँ पे तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दे दिया। तो देखिए x cos x, तो अकेला x जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है, तो ऑड फंक्शन के लिए हम माइनस का साइन लगाते हैं। अकेला cos x जो होता है ये इवन फंक्शन होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं? प्लस का साइन लगाते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ रहा है? माइनस। और माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑड फंक्शन को। तो इसका मतलब ये भी क्या है? ऑड फंक्शन है। मान लीजिए आपको 2-3 फंक्शंस दे रखे हैं, उनका प्रोडक्ट दे रखा है, तो आप उनको अलग अलग चेक कर लीजिए वो इवन है या ऑड। अगर वो इवन है तो प्लस का साइन लगाइए उसकी जगह, अगर वो ऑड है तो माइनस का साइन लगाइए, और फिर सॉल्व कर लीजिए। आखिरी में अगर प्लस का साइन आता है तो वो इवन फंक्शन होगा, अगर आखिरी में ऑड आता है तो माइनस का साइन आता है जैसे यहाँ आ रहा है, तो ये क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा। तो ये ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन, तो इन तीनों का इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ 1 को यहाँ पर इंटीग्रेट कर कर अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे। 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x, पहले अपर लिमिट लगाएंगे π/2, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट, तो आएगा π/2 प्लस π/2, कितना आ जाएगा? 5 आंसर है।